बाकी सबसे तो मुझे यही उम्मीद थी। किसी ने झूठे मुंह मैसेज नहीं किया मुझे, लेकिन माफ कीजिएगा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पुत्र, तू यहाँ पे जो करतूत घोल के गया था ना, उसके बाद मैंने सारों को मना किया था कि तुझे कोई मुंह ना लगाए। ये देखें बीजान, ये देखें, ये सगी माएं ऐसी होती हैं। और क्या शौहर इस तरह के होते हैं बेटा, जो अपनी बीवी की हर जगह बेइज्जती करें सबके सामने और उससे बदतमीजी से बात करें? बीजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब से इसकी शादी हुई है ज्यादती पे ज्यादती कर रहा है हमारी बहू के साथ। मैंने खुद अपनी बीमार आंखों से इसे जिया के साथ बदतमीजी करते हुए देखा, तब से मेरी तबीयत नहीं संभल पा रही। देखिए बीजान, जब मेरी बेटी की गलती होती है ना, मैं उसको हमेशा डांटती हूँ, लेकिन इस बार उसकी गलती नहीं। 100% सच कह रही नहीं माँ है। ये बदतमीजियां करते हुए ना मैंने खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाया है। अरसल, सबकी बातें सुन ली तुमने? बीजान, इसने भड़काया सबको मेरे खिलाफ, सबके सामने हर वक्त ये बातें करती रहती है, सबने यही सोचना है ना। अरसल, इस तरह इल्जाम तराशियां करने की जरूरत नहीं। इसलिए शादी की थी तुमने अर्जिया से? नहीं, इसने मुझसे शादी सिर्फ मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए की। शट अप जिया, ये देखा आगा जी, इस तरह भड़काती है सबको, इस तरह भड़काती है बीजान सबको। ये आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस कदर मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। आप लोगों का भी लिहाज नहीं कर रहा है। मैंने 1 महीने का टाइम दिया था इसे सुधरने के लिए। वक्त खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बर्दाश्त जरूर खत्म हो गई है। अर्जिया, मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाह रही हो। आगा जी, मैं किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। तो आप लोगों ने जो फैसला करना है वो अभी और इसी वक्त करना होगा। ठीक है जी, अभी फैसला करते हैं आप लोग। मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई है, अभी और इसी वक्त फैसला करते हैं आप। ये जिंदगी है बेटा, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तुमने तो अपने सुकून के साथ साथ हम सबका सुकून बर्बाद कर दिया। अरे बीजान, आप मुझे ना 2 मिनट दें, बड़ी जोर की फेंटी आई है, मैंने इसको तीर की तरह सीधा कर देना है। अम्मा, एक ही दफा क्यों नहीं गला घोट देती मेरा, ताकि कुछ लोगों के सीने में ठंड पड़ जाए। चुप नहीं रह सकते तुम? अब्बा, ये सारे बंदूकें लेके मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अपनी लाडली से भी कोई बात कर ले, उसको भी समझा दे कभी। जिसमें प्रॉब्लम होगी उसी से कहेंगे ना। अल्लाह, ये दोनों तो पागल करके छोड़ेंगे मुझे। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ था। आप सब खुश हैं? उस वक्त तो बड़े ही रांझा का खेल खेल रहे थे। हुला के कागजों पे मोहब्बतों का इजहार हो रहा था, वो भी पूरे खानदान के साथ। जी और अरसल, तुम दोनों वाकई सीरियस हो, नहीं रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ? मुझे इसका नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ आगा जी। मैं कौन सा मर रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए? मुझे भी नहीं रहना आगा जी। शादी के बाद से किया ही किया इसने, अपने करियर की गर्दान लगाई रखती है, रिक के सामने बदतमीजी करती है, तमाशा लगाती है बीजान। बस मुझे भी नहीं रहना। शाहजहान, इंतहाई गलत फैसला था तुम्हारे भाई का। शिद्दत से एहसास हो रहा है अब मुझे इसका। तो अब भी कौन सा वक्त गुजर गया, हालात को अभी सुधारा जा सकता है। आगा जान, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे हाथों में ना बड़ी खुराक हो रही है, मुझे इसको फेंटी लगाने दें। नहीं शाह, इस दफा फैसला तरीके से हो। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं इसी फैसले पे पहुंचा हूं कि ज्यादा कसूर अरसल का। वाह जी, इतनी देर से हम भी तो यही पेट से आपा डाल के बैठे हुए हैं। ठीक, तो फिर जिया ने 1 महीना लिया था सोचने के लिए। अब मैं इन दोनों को 1 महीना दे रहा हूं। 1 महीने के लिए ये लोग अलग अलग रहेंगे, और उसके बाद भी अगर ये अपने फैसले पे कायम रहे तो फिर हम में से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को। बिल्कुल ठीक बात है भाई। थी गुड़िया दीवानी, था गुड्डा दीवाना, सुनो चंदा